गरुड़ पुराण में मृत्यु का वर्णन अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ रूप में किया गया है। ये ग्रंथ न केवल मृत्यु के समय आत्मा की गति को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जीवात्मा किस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार देह का त्याग करती है और यमदूत किस तरह उसकी आत्मा को लेकर जाते हैं। जब किसी जीव की आयु समाप्त होती है तो ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित प्राणों का कालक्रम सक्रिय हो जाता है। यह समय वह होता है जब शरीर में स्थित 5 प्राण अपान, समान, उदान और व्यान धीरे धीरे अपनी गतिविधियां रोकने लगते हैं। जैसे ही मृत्यु निकट आती है, मनुष्य के पिछले जन्मों के संचित कर्म जागृत होने लगते हैं। यमराज के दूत जो अदृश्य रहते हैं उस जीव के समीप पहुंचते हैं। ये यमदूत न तो शरीरधारी होते हैं और न ही इनकी उपस्थिति हर किसी को दिखती है। केवल वही व्यक्ति जिनकी आत्मा अत्यंत शुद्ध या अत्यंत पापी होती है वे ही इनका आभास कर पाते हैं। उस समय मनुष्य का मस्तिष्क भ्रम की स्थिति में आ जाता है। उसे अपने संपूर्ण जीवन के कर्म चलचित्र की भांति दिखाई देने लगते हैं। शुभ कर्मों के दृश्य उसे शांति प्रदान करते हैं, जबकि पाप कर्म उसे भयभीत कर देते हैं। यमदूत तब उसके शरीर के पास आकर विशेष विधि से उसके सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करना आरंभ करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हों। प्रिय दर्शकों, यह विषय अत्यंत संवेदनशील और गूढ़ है। गरुड़ पुराण के ये रहस्य केवल कथा नहीं है, ये उस यात्रा का सच है जिससे हर प्राणी को एक दिन गुजरना ही है। यह श्रृंखला केवल जानकारी देने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन की प्रेरणा है। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस सीरीज के सभी भागों को अनुभव करें। हर शब्द, हर दृश्य आपके अंतर्मन को झकझोर देगा। आइए, इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर को खींचने की प्रक्रिया होती है, प्राण धीरे धीरे नाड़ी तंत्रों से निकलने लगते हैं। सबसे पहले व्यान वायु नाभि के क्षेत्र से अलग होती है, जिससे पूरे शरीर में कंपन और शून्यता की अनुभूति होती है। जैसे ही व्यान वायु शरीर से अलग होती है, इसके पश्चात शरीर की गति और संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उस समय व्यक्ति को अपने आसपास का अनुभव अलग ढंग से होने लगता है। कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को अंधकार। ये सब उनके कर्मों पर निर्भर करता है। यमदूत अब सूक्ष्म शरीर के चारों ओर मंडराने लगते हैं और जैसे ही समान वायु शरीर से बाहर निकलती है, व्यक्ति की पाचन और भीतर की ऊष्मा बंद होने लगती है। शरीर ठंडा पड़ने लगता है। यह केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि आत्मा के स्थूल शरीर से कटने की पीड़ा भी होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि पापी आत्मा इस समय बहुत चिल्लाती है, परंतु कोई नहीं सुन पाता। उस समय एक अद्भुत दृश्य घटित होता है। सूक्ष्म शरीर, जिसमें आत्मा, मन और बुद्धि होते हैं, स्थूल शरीर से अलग होने की कगार पर होता है। व्यक्ति का मन अपने सारे रिश्तों, संपत्ति और शरीर से जुड़ी हर चीज को पकड़कर रखने का प्रयास करता है, परंतु यमदूत उसे छोड़ने के लिए विवश करते हैं। यह संघर्ष जितना तीव्र होता है, उतनी ही पीड़ा आत्मा को सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म और संयम का पालन करता है, उसके लिए यह विच्छेदन एक सुगंधित पुष्प की तरह होता है जो धीरे से टहनी से अलग हो जाता है। लेकिन जिसने पापों का भार उठाया हो, उसके लिए यह मृत्यु नहीं, बल्कि एक यातना होती है। अब जैसे ही प्राण वायु सिर की ओर बढ़ती है, तब आत्मा के लिए अंतिम द्वार खुलता है। यह द्वार कहाँ खुलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने किस प्रकार का जीवन जिया है। कोई आत्मा सिर के मध्य ब्रह्म रंध्र से निकलती है, तो कोई नासिका, नेत्र या अन्य अंगों से। गरुड़ पुराण विस्तार से बताता है कि कौन सी आत्मा किस द्वार से निकलती है और उसका अगला जन्म कैसा होता है। यह पूरी तरह उस आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही आत्मा देह से बाहर निकलती है, उसके सामने यमलोक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उस समय आत्मा को यह स्पष्ट नहीं होता कि वह जीवित है या मृत। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपने शव के चारों ओर भीड़ को देखती है, पर किसी से बात नहीं कर पाती।
वह चिल्लाती है, छूने की कोशिश करती है, परंतु सब कुछ व्यर्थ होता है। यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है। यमदूत तब आत्मा को संकेत देते हैं कि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। वे उसे एक अदृश्य मार्ग पर ले जाते हैं जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा 47 दिनों तक चलती है, जिसमें आत्मा को विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना होता है। इस दौरान उसे अपने किए गए कर्मों का आभास होता है। जिस आत्मा ने अधर्म किया हो, उसे कांटों से भरे मार्ग से गुजरना पड़ता है। उसकी पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि वह बार बार पुकारती है कि काश उसने जीवन में पाप न किया होता। जो आत्मा धर्मयुक्त जीवन जीती है, उसे देवदूतों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। उसकी यात्रा सुगंधित, शांत और प्रकाशमयी होती है। उसे न तो पीड़ा होती है, न ही भय। वह परम सुख की ओर अग्रसर होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को यमलोक के समीप एक विशेष क्षेत्र में लाया जाता है, जिसे चित्रगुप्त सभा कहा गया है। यहाँ आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के प्रधान सचिव हैं, प्रत्येक जीव के हर छोटे बड़े कर्म को विस्तार से पढ़ते हैं। वहां कोई छल, कोई बहाना नहीं चलता। जो किया गया है वह सब उजागर होता है। अच्छे कर्मों की प्रशंसा होती है और बुरे कर्मों पर दंड निर्धारित किया जाता है। यह निर्णय ही तय करता है कि आत्मा को अगले जन्म में किस योनि में भेजा जाएगा। क्या वह मानव बनेगी, पशु, पक्षी, कीट या किसी और रूप में जन्म लेगी? यह निर्णय उस आत्मा के कर्मों की गहराई से जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर ही अगला शरीर प्राप्त होता है। यदि उसने जीवन में हिंसा, छल, अधर्म और पाप का मार्ग अपनाया हो, तो वह कीट पतंग, पशु या राक्षसी योनि में जन्म ले सकती है। वहीं जिन्होंने संयम, तप, सेवा और सत्य का पालन किया हो, उन्हें मनुष्य, देव या योगी के रूप में जन्म मिलता है। इस प्रक्रिया में आत्मा को यह भी बताया जाता है कि उसने कौन कौन से अवसरों पर धर्म का मार्ग छोड़कर मोह और लोभ का चयन किया। उसे दिखाया जाता है कि कैसे उसके छोटे छोटे निर्णयों ने उसके संपूर्ण जीवन की दिशा तय की। यह आत्मनिरीक्षण का वह क्षण होता है जहां आत्मा को अपने कर्मों का बोध पूर्ण रूप से हो जाता है। इसके बाद आत्मा को यमलोक में उस मार्ग पर ले जाया जाता है जो उसके अगले जन्म की दिशा निर्धारित करता है। लेकिन इससे पहले उसे दंड का सामना करना होता है यदि उसके पाप अधिक हों। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्माओं को उनके अपराधों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। एक व्यक्ति जिसने दूसरों की हत्या की हो, उसे रक्तपान नरक में भेजा जाता है, जहां वह स्वयं अपना रक्त पीने को विवश होता है। जिसने झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान किया हो, उसे तामिस्र नरक में अंधकार और पीड़ा से जूझना पड़ता है। इन नरकों की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। आत्मा को उस समय यह अनुभव होता है कि भौतिक संसार के मोह में फंसकर उसने अपने शाश्वत स्वरूप को कितना मलिन कर लिया। वह बार बार उस देह को याद करती है जहां वह सुधार कर सकती थी, पर अब केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। लेकिन यही अनुभव आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार करता है, ताकि वह अपने अगले जीवन में स्वयं को सुधार सके और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। यह उद्देश्य केवल उन्हीं आत्माओं का होता है जो अपने कर्मों की गहराई को समझ चुकी होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को यह अनुभूति हो जाती है कि संसार में जो कुछ भी उसने संग्रह किया था वह केवल भ्रम था, तब वह पुनर्जन्म को नहीं बल्कि मुक्ति को लक्ष्य बनाती है। परंतु अधिकांश आत्माएं अभी भी अपने बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार का भार उन्हें अगली यात्रा के लिए तैयार नहीं होने देता। ऐसे में उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसी संसार में, उसी माया में, ताकि वे फिर से कर्म कर सकें और आत्मशुद्धि की ओर बढ़ सकें। इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया स्वतः नहीं होती। इसके लिए यमलोक में विशेष रूप से नियुक्त देवगण होते हैं जो आत्मा को उसके कर्मानुसार सही योनि और स्थान में भेजने की व्यवस्था करते हैं। यह प्रक्रिया एक अत्यंत सूक्ष्म गणना पर आधारित होती है। किस देश में, किस माता पिता के गर्भ में, किस समय और किन परिस्थितियों में जन्म होगा, यह सब निर्धारित किया जाता है।
जब यह निर्धारण पूर्ण हो जाता है तब आत्मा को एक विशेष मार्ग से पृथ्वी की ओर भेजा जाता है। यह मार्ग सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, पर सूक्ष्म लोकों में यह अत्यंत सक्रिय और जागरूक ऊर्जा मार्ग होता है। जैसे ही आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है, वह अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां छोड़ने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा एक बार फिर अपने संपूर्ण जीवन का ध्यान करती है। गर्भ की स्थिति में आत्मा का ज्ञान बहुत प्रखर होता है, लेकिन जैसे जैसे वह देह धारण करती है, उसका आत्मज्ञान क्षीण होता जाता है। उस समय वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं आपके मार्ग पर चल सकूं, अपने पुराने पापों से मुक्त हो सकूं और इस बार जीवन को सार्थक बना सकूं। यह प्रार्थना आत्मा की गहराई से निकलती है, पर जैसे ही वह गर्भ की देह में स्थूल रूप लेने लगती है, उसकी चेतना पर अज्ञान की परतें चढ़ने लगती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि गर्भ के भीतर आत्मा को पहले 7 महीने तक अपने कर्मों का स्मरण बना रहता है। वह समझती है कि उसे किस कारण जन्म मिला है, किन पापों या पुण्यों के कारण वह उस गर्भ में स्थित है। आत्मा अपने चारों ओर अंधकार से घिरी रहती है, लेकिन भीतर एक प्रकार का दिव्य प्रकाश होता है जिससे वह स्वयं को पहचानती है। वह जानती है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है, और वह बार बार ईश्वर से विनती करती है कि उसे जन्म के बाद इस स्मृति को बनाए रखने की शक्ति दी जाए। लेकिन यह प्रकृति का नियम है कि जन्म के क्षण में जैसे ही शिशु रोता है, उसी क्षण वह अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां खो देता है। वह इस संसार में एक कोरे पृष्ठ की तरह आता है, लेकिन उसकी आत्मा में सब कुछ लिखा होता है, जिसे वह जीवन के अनुभवों के माध्यम से धीरे धीरे पुनः समझने लगता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि प्रत्येक जन्म केवल कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा को सीखने और ऊपर उठने का एक अवसर भी है। जो आत्मा बार बार गिरती है, उसे बार बार उठने का अवसर भी मिलता है। इसीलिए मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों को समझकर मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। जन्म लेने के बाद आत्मा, शरीर और मन के तीनों स्तरों पर कर्म करना आरंभ करती है। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को कैसे जीता है। क्या वह केवल भोगों में डूब जाता है या वह आत्मचिंतन और भक्ति के मार्ग पर चलता है। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है। इसलिए जब तक चेतना जागृत है, आत्मा को सत्कर्म, सेवा, भक्ति और ज्ञान के पथ पर चलना चाहिए, ताकि अगली बार उसे फिर गर्भ का द्वार न देखना पड़े। यह केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गूढ़ कामना होती है। गरुड़ पुराण इस बात को गहराई से समझाता है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब आत्मा इस चक्र से ऊपर उठ सके। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है। जैसे ही आत्मा मनुष्य शरीर में आती है, माया का आवरण उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वह जन्म से ही अपने को केवल शरीर मानने लगती है और यह भूल जाती है कि उसका अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। उसे भूख, पीड़ा, सुख, संपत्ति, रिश्ते, इन सभी में वास्तविकता नजर आने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह भ्रम ही आत्मा को बार बार संसार में बांधता है। जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि यह शरीर नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब तक उसका मोक्ष असंभव है। यही कारण है कि संतजन बार बार कहते हैं, जन्म केवल भोजन, सुख और सांसारिक बंधनों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मस्मरण और ईश्वर के मिलन के लिए है। मनुष्य जीवन में प्रतिदिन जो भी कर्म होते हैं, वे सभी आत्मा के आगामी पथ को निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, तो वह न केवल पुण्य कमाता है, बल्कि अपने भीतर की आत्मा को भी जागृत करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन करता है, वह धीरे धीरे इस माया के जाल को पहचानने लगता है। गरुड़ पुराण इस बिंदु पर विशेष बल देता है कि मृत्यु से पहले ही मृत्यु का बोध करना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति इस सत्य को नहीं स्वीकार करता कि यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, तब तक वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं पहचान सकता। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ होती है। यह यात्रा कैसी होगी,
यह पूर्णतः इस जीवन की दिशा पर निर्भर करता है। अतः जीवन में प्रतिदिन यह विचार करना चाहिए, क्या आज का मेरा कर्म मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा या फिर पुनर्जन्म के गर्भद्वार की ओर बढ़ना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें आत्मा बार बार फंसती जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यह संसार एक विशाल भ्रमजाल है, जहां आत्मा अपने ही कर्मों के द्वारा बारंबार उलझती रहती है। हर जन्म में आत्मा यह सोचती है कि वह इस बार कुछ अलग करेगी, सच्चाई को पहचानेगी, लेकिन जैसे ही वह सांसारिक मोह में प्रवेश करती है, सब कुछ भुला बैठती है। परिवार, संपत्ति, यश और भोग की कामनाएं आत्मा को धीरे धीरे फिर उसी चक्र में खींच लेती है जिससे वह मुक्ति पाना चाहती थी। इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है जागरण। आत्मा को अपने भीतर झांकना होगा, यह समझना होगा कि वह कौन है और क्यों बार बार जन्म ले रही है। गरुड़ पुराण इस ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि आत्मबोध ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि जीवन केवल उपभोग का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा के विकास का साधन है, तब उसके कर्मों में भी परिवर्तन आने लगता है। वह जो कुछ भी करती है उसमें विवेक, सेवा और प्रेम का समावेश होने लगता है। वह जानती है कि प्रत्येक क्रिया का एक फल है और यह फल ही भविष्य की दिशा तय करेगा। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो आत्मा इस बात को नहीं समझती, वह मृत्यु के पश्चात अत्यंत भयानक अवस्थाओं से गुजरती है। यमदूत उसे पकड़कर उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां उसे एक एक पाप का हिसाब देना पड़ता है। उसके लिए न तो कोई रिश्तेदार काम आता है, न ही धन संपत्ति। वहां केवल कर्म ही उसका साथ देते हैं, या तो रक्षा के रूप में या दंड के रूप में। इसलिए यह जीवन अमूल्य है। यह एक दुर्लभ अवसर है जो आत्मा को मिला है। इसे केवल सांसारिक सुखों में खो देना आत्मा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है कि वह स्वयं को केवल शरीर समझ बैठे। यही वह भ्रम है जो जन्म जन्मांतर से आत्मा को बांधता चला आ रहा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब तक आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को नहीं जानती, तब तक वह बार बार इसी माया के घेरे में घूमती रहती है। मनुष्य का जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष अवसर है। न देवता को यह अवसर प्राप्त है, न पशु को। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे सोचने, समझने और अपने कर्मों को सुधारने की शक्ति प्राप्त है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण इस जीवन को सबसे मूल्यवान मानता है। लेकिन इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ कर देना, केवल भोग, वासना और अहंकार में डूब जाना आत्मा को गहरे अंधकार में धकेल देता है। जब मृत्यु समीप आती है, तब वह आत्मा भय और पछतावे से भर उठती है। वह देखती है कि उसने जीवन भर जो भी किया वह अब उसके साथ नहीं है, सिर्फ कर्म और उसका प्रभाव ही उसके आगे खड़ा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा उस यात्रा पर निकलती है जहां उसे न तो कोई छाया देती है, न पानी, न विश्राम। वह लगातार चलता है, धूप, कांटे, अंधकार और गर्म हवाओं के बीच, और हर कदम पर उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस होता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, वह सबसे बड़ी भूल करता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह तो आत्मा के लिए एक नया आरंभ है, या तो दुख की अगली श्रृंखला का या मोक्ष की ओर एक नई दिशा का। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार यही सिखाता है, इस जीवन में सजग हो जाइए। जो बीत गया उसे छोड़िए, पर जो शेष है उसे धर्म, सेवा और आत्मज्ञान से भर दीजिए। क्योंकि एक दिन यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा के कर्म शेष रहेंगे। यही वह अनिवार्य सत्य है जिसे न तो समय मिटा सकता है, न मृत्यु। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आत्मा के भीतर उसके समस्त कर्मों का फल छिपा होता है, और समय आने पर वह फल अवश्य प्रकट होता है, या तो इस जन्म में या अगले जन्मों की श्रृंखला में। मनुष्य के मन, वाणी और शरीर से किए गए हर छोटे बड़े कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होते जाते हैं। एक अदृश्य लेखा जोखा हमेशा साथ चलता है। गरुड़ पुराण इसे चित्रगुप्त की संज्ञा देता है, जो यमराज के सहायक हैं और आत्मा के हर कार्य को गुप्त रूप से संचित करते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा को जब यमलोक में चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे इस बात का अनुभव होता है कि कोई भी कर्म अनदेखा नहीं गया। वह देखती है कि जिन बातों को उसने तुच्छ समझकर अनदेखा किया था,
वे भी उसके भविष्य के निर्धारण में निर्णायक सिद्ध हो रही हैं। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपमान किया, किसी को दुख पहुंचाया अथवा किसी की सहायता करने का अवसर होते हुए भी मुंह मोड़ा, तो वह भी एक प्रकार का पाप है और यह पाप भी उसी प्रकार फल देता है जैसे कि किसी ने हिंसा या छल किया हो। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति चुपचाप सेवा करता रहा, सत्य बोलता रहा और दूसरों को ऊंचाई पर पहुंचाने में योगदान देता रहा, तो वह पुण्य ऐसे बीज बन जाते हैं जो अगली यात्रा को आसान बना देते हैं। यही कारण है कि शास्त्र बार बार सजगता की बात करते हैं। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जो आज है वही भविष्य गढ़ता है और जो इस पल में किया गया वही मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाएगा। केवल उसका किया हुआ कर्म, न धन, न परिवार, न पद, न प्रतिष्ठा। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वह एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है जहां भौतिक संसार की हर चीज पीछे छूट जाती है, लेकिन उसके कर्मों की छाया उसके चारों ओर बनी रहती है और वही उसके लिए या तो पथ प्रदर्शक बनती है या यातनादायक। इस अवस्था में आत्मा अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। उसे न केवल अपने जीवन के कर्म दिखाई देते हैं, बल्कि उसके द्वारा किए गए हर अच्छे बुरे कार्य का वास्तविक परिणाम भी अनुभव होता है। यदि उसने किसी को पीड़ा दी हो, तो अब वह उसी पीड़ा को स्वयं महसूस करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में इसे प्रेत अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो होती है, लेकिन अपने कर्मों से बंधी रहती है। वह न तो पूरी तरह मुक्त होती है, न ही स्थिर। यदि पुण्य अधिक हो तो यह अवस्था क्षणिक होती है और आत्मा शीघ्र ही अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। पर यदि पाप अधिक हो तो आत्मा को यह अवस्था बहुत लंबी और कष्टदायक प्रतीत होती है। वह बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराती है जहां उसने गलती की। आत्मग्लानि, पीड़ा और पश्चाताप उसकी चेतना को जकड़ लेते हैं। गरुड़ पुराण में एक गूढ़ रहस्य यह भी बताया गया है कि आत्मा अपने स्वयं के निर्णयों की न्यायाधीश बनती है। यमराज तो केवल व्यवस्था करते हैं, लेकिन आत्मा ही अपने कर्मों को देखकर तय करती है कि वह किस मार्ग पर जाए। यही कारण है कि कई बार आत्मा स्वयं यातना स्वीकार करती है, यह मानकर कि उसने गलत किया। यह गहन आत्मचिंतन का समय होता है। आत्मा को अब यह समझ आने लगता है कि जिस जीवन को उसने हल्के में लिया था, वह दरअसल कितना गंभीर अवसर था, और वह प्रार्थना करती है, काश उसे एक और अवसर मिले, एक और जीवन जहां वह सब कुछ सुधार सके। यह आत्मा की सबसे गहरी कामना होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा इस तरह की प्रार्थना करती है, तो उसकी इच्छा को सुनने के लिए यमराज अपने सहायकों से बात करते हैं। यमलोक में निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को इस जन्म के पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिले। यदि आत्मा ने सही दिशा में परिवर्तन की इच्छा की है, तो उसे एक और जन्म दिया जाता है जिससे वह अपने कर्मों को सुधार सके। यह जन्म एक विशेष अवसर होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इस प्रकार के जन्म में आत्मा को एक नया मार्ग दिखाया जाता है, एक ऐसा मार्ग जो उसे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आत्मा को हर दिन सजग रहकर जीवन जीना होता है। उसके सामने न केवल भूतकाल के पाप, बल्कि वर्तमान में किए जाने वाले कर्म भी चुनौती होते हैं। यहां से आत्मा को यह समझने का समय आता है कि वह केवल कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकती, बल्कि उसे अपने मन, वचन और क्रिया से सत्य के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए जब आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है, तो वह न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी नई यात्रा पर निकलती है। लेकिन यह यात्रा केवल तब सफल होती है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जो आत्मा सत्कर्म करती है, जो सच्चे मार्ग पर चलती है, वही सच्चे अर्थ में मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। वह आत्मा कभी पुनः माया के बंधन में नहीं बंधती। यह जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए आत्मा को सत्य, अहिंसा और ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग पर चलना होता है। यही वह समय होता है जब आत्मा को यह बोध होता है कि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व का नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य का माध्यम है। यह जीवन जिसे पाकर आत्मा अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो सकती है।
गरुड़ पुराण यही कहता है कि मनुष्य योनि केवल भोग या सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के उस अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने का द्वार है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि उसका जीवन केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा है, तभी वह जागृति की ओर पहला कदम रखती है। इस जागृति के साथ ही उसके भीतर विवेक जन्म लेता है। वह यह सोचने लगती है कि कौन सा कर्म उसे बांध रहा है और कौन सा कर्म उसे मुक्त कर रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस प्रकार नदी का जल अपने स्रोत की ओर लौटने के लिए सागर की राह पकड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने परम स्रोत परमात्मा की ओर लौटना होता है। परंतु यह यात्रा सरल नहीं होती। मोह, माया, अहंकार और इच्छाएं आत्मा को बार बार विचलित करती है। इसीलिए आत्मा को चाहिए कि वह अपने जीवन में अनुशासन, साधना और आत्मचिंतन को स्थान दे। जो आत्मा जीवन में अपने कर्मों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निभाती है, वही मृत्यु के समय शांत रहती है, और वही आत्मा मृत्यु के पश्चात उस अंधकारमय मार्ग से निर्विघ्न निकलती है, जहां सामान्य प्राणी भय और पीड़ा से ग्रस्त होता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। अगर आत्मा सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करती है, यदि वह भक्ति और तप के मार्ग पर चलती है, तो यमलोक की कठिन राहें भी उसके लिए सहज हो जाती हैं। यह जीवन एक परीक्षा है और हर दिन आत्मा के सामने विकल्प आते हैं, अंधकार की दिशा में जाने का या प्रकाश की ओर। वही आत्मा जो सत्य को चुनती है, वह एक दिन उस परम प्रकाश में विलीन हो जाती है, जहां पुनर्जन्म का कोई चक्र नहीं रहता। वहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है। यह वही मोक्ष है जिसे पाने की कामना हजारों जन्मों से आत्मा करती आ रही थी। गरुड़ पुराण इसे आत्मा की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था मानता है। एक ऐसा स्थल जहां न पीड़ा है, न भटकाव, न वासनाएं और न ही कोई दुखद स्मृति। लेकिन इस परम स्थिति तक पहुंचने से पहले आत्मा को कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। यदि आत्मा अपने अंतिम जीवन में पूर्ण शुद्ध नहीं होती, तो उसे पुनः भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। यहीं से फिर वह गर्भ में प्रवेश की पीड़ा भोगती है, जो कि अत्यंत कठोर होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भवास की अवस्था आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक अनुभवों में से एक होती है। जब आत्मा मां के गर्भ में होती है, तब वह अत्यंत संकुचित, अंधकारमय और सीमित स्थिति में रहती है। वह अपने पूर्व जन्मों के सारे कर्मों और अनुभवों को साथ लेकर उस घुटन भरे स्थान में प्रतीक्षा करती है, जहां से एक नया जीवन प्रारंभ होने वाला है। इस अवस्था में आत्मा कई बार प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे इस बार सुधरने का अवसर मिले। वह वचन भी देती है कि इस जीवन को पवित्र बनाएगी, पर जैसे ही जन्म होता है, माया की चादर फिर से उसकी स्मृति को ढक देती है। यह चादर ही है जो आत्मा को संसार में बांधती है। यही माया उसे उसके सच्चे स्वरूप से दूर करती है और वह यह मान बैठती है कि वह केवल शरीर, नाम और संबंधों तक सीमित है। वह उस जीवन के लक्ष्य को भूल जाती है जिसके लिए उसने गर्भ में बैठकर संकल्प लिया था। गरुड़ पुराण का यही गूढ़ संदेश है। यदि इस माया को पहचान लिया जाए और उससे ऊपर उठने का प्रयास किया जाए, तभी आत्मा को मुक्ति संभव है। नहीं तो वह बार बार इसी पीड़ा से भरे चक्र में फंसी रहेगी। वह आत्मा जो बार बार शरीर धारण करके उन्हीं भूलों को दोहराती रहती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक आत्मा इस चक्र को नहीं तोड़ती, तब तक उसका असली कल्याण संभव नहीं है। यह जीवन केवल जन्म लेकर भोगने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने के लिए दिया गया है। जब आत्मा बार बार मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में उलझती है, तो वह माया के बंधन को और अधिक मजबूत करती जाती है। यह बंधन ही मृत्यु के समय सबसे भारी हो जाता है और आत्मा को यमलोक के कठिन रास्तों से गुजरने पर मजबूर करता है। वहीं यदि आत्मा अपने कर्मों को समझकर उन्हें सही दिशा में मोड़ दे, तो वह धीरे धीरे इस चक्र से बाहर निकलने लगती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा यमदूतों के साथ यात्रा पर निकलती है, तो उसे अपने जीवन के हर पल की याद दिलाई जाती है। वह अनुभव करती है कि कहां उसने किसी को धोखा दिया, कहां दया को ठुकराया और कहां अवसर होते हुए भी धर्म का पालन नहीं किया।
यह आत्मा के लिए एक आंतरिक यात्रा भी होती है, जो न केवल बाहरी मार्गों से गुजरती है बल्कि आत्मा को स्वयं से मिलाती है। इस दौरान आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु वह ज्ञान तब तक काम का नहीं जब तक जीवन रहते वह आत्मा उसे व्यवहार में न लाए। यही कारण है कि गरुड़ पुराण हमें यह चेतावनी देता है कि मृत्यु से पहले ही आत्मा को जागृत करना अनिवार्य है, क्योंकि मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं, तब केवल कर्म ही बोलते हैं। जो आत्मा यह समझ लेती है वही जीवन को पूजा मानकर जीती है और मृत्यु को महोत्सव की तरह अपनाती है। वह न डरती है न भागती है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ उस अंतिम यात्रा को स्वीकार करती है। वह आत्मा जो जीवन भर अपने कर्मों को समझदारी से चुनती है और हर क्षण को ईश्वर की उपस्थिति में जीती है। गरुड़ पुराण इस यात्रा को केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नवीन आरंभ के रूप में देखता है। जब आत्मा मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानकर पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करती है, तब वह भय, पीड़ा और भ्रम से मुक्त हो जाती है। उस समय यमदूत उसके समीप आते हैं, परंतु उनके चेहरे कठोर नहीं होते, बल्कि गरुड़ पुराण कहता है कि जो पुण्यात्मा होता है उसके लिए वे दूत मार्गदर्शक बन जाते हैं, न कि दंडाधिकारी। आत्मा को न घसीटा जाता है न डराया जाता है, बल्कि शांतिपूर्वक यमलोक की ओर ले जाया जाता है। इस यात्रा में आत्मा को कई लोकों से गुजरना पड़ता है: भूतलोक, प्रेतलोक, पितृलोक और अंततः यमलोक। हर लोक में आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन होता है। यदि आत्मा ने जीवन में किसी को अन्न, जल, वस्त्र, शिक्षा या संरक्षण प्रदान किया हो तो ये पुण्य उसके लिए रक्षा कवच बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान आत्मा को एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा किया जाता है, जहां उसे उसके पूरे जीवन की झलक दिखाई जाती है। उस दर्पण में छल, पाखंड, वासना और लोभ सब उजागर हो जाते हैं। कोई भी भाव छिप नहीं सकता। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा को अपने जीवन की सच्ची दिशा का बोध होता है। यदि वह दिशा सही रही हो तो आत्मा का मुख तेजमय होता है। वह आगे की यात्रा में उत्साह के साथ आगे बढ़ती है। पर यदि दिशा गलत रही हो तो आत्मा भयभीत हो जाती है, उसका स्वर कांपता है और हृदय में कंपन उत्पन्न होता है। फिर भी गरुड़ पुराण कहता है कि कोई आत्मा पूरी तरह खोई नहीं होती। हर आत्मा को सुधार का अवसर दिया जाता है, चाहे वह जीवन में कितना भी भटका हो। बस शर्त यह है कि उस आत्मा में पश्चाताप की ज्वाला सच्ची हो तो यमलोक के द्वार भी नरम हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यमराज स्वयं भी ऐसे प्रेतात्माओं से सहानुभूति रखते हैं जो अपने पापों के लिए सच्चे हृदय से पछताते हैं। वे न केवल न्यायाधीश हैं बल्कि एक दयालु मार्गदर्शक भी हैं जो आत्मा को पुनः सही राह दिखाने की चेष्टा करते हैं। जब आत्मा की अंतरात्मा पश्चाताप से भर जाती है तो उसका स्वरूप बदलने लगता है, उसका ताप शांत होने लगता है, उसकी गति नियंत्रित हो जाती है और उसका चेहरा अब भय से नहीं बल्कि सीख और जागृति से झलकने लगता है। इस अवस्था में आत्मा को विशेष मार्गों से गुजारा जाता है जहां उसे पुनर्जन्म की योजना समझाई जाती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि हर आत्मा को पुनर्जन्म का रूप, स्थान और परिस्थिति उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है, परंतु जिन आत्माओं में पश्चाताप प्रबल होता है उन्हें ऐसे परिवार में जन्म दिया जाता है जहां वे अपने पिछले जीवन की भूलों को सुधार सकें। संभव है वे किसी संत, ब्राह्मण, योगी या सेवाभावी परिवार में जन्म लें। यह पुनर्जन्म एक वरदान होता है, लेकिन केवल तब जब आत्मा पुरानी पीड़ाओं को भूलकर सीख लेने को तैयार हो। अगर आत्मा उसी राह पर फिर चलती है तो उसका बंधन और भी कठोर हो जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है, पुनर्जन्म को हल्के में न लो। यह एक अवसर है, अंतिम नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण जरूर। आत्मा को बार बार शरीर नहीं मिलते और हर बार मिलने वाला शरीर आत्मा के उद्देश्य के अनुसार निर्मित होता है। कभी अंधा, कभी अपाहिज, कभी निर्धन, कभी राजा, पर हर बार कर्म के अनुसार। यह चक्र अनंत हो सकता है अगर आत्मा न जागे, पर यदि आत्मा सच्चे भाव से परमात्मा की ओर लौटे तो यह चक्र तुरंत रुक सकता है। मोक्ष की राह वहीं से खुलती है जहां आत्मा माया से मुक्त होकर स्वयं को जानने लगती है। वह आत्मा जो बार बार के जन्म मरण के चक्र से थक चुकी होती है।
जब उसे यह बोध होता है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि चेतना है, तभी उसका वास्तविक उत्थान प्रारंभ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। यमलोक की यात्रा में जब आत्मा यह जान जाती है कि वह केवल अपने कर्मों की परछाई में नहीं बल्कि ईश्वर के अंश रूप में जन्मी है, तब उसके भीतर एक अलौकिक शांति का उदय होता है। अब वह डरती नहीं, रोती नहीं, बल्कि स्वीकार करती है कि जो हुआ वह उसके ही कर्मों का फल था और जो होगा वह उसकी चेतना की दिशा तय करेगी। यह बोध आत्मा को एक नवीन ऊर्जा देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को यदि पुनर्जन्म मिलता है और वह आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होती है तो उसके चारों ओर परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। उसे अच्छे गुरु मिलते हैं, सत्संग प्राप्त होता है और भीतर एक निरंतर विवेक की आवाज गूंजती है। यही वह अवस्था है जब आत्मा न तो भोग की ओर भागती है, न ही संसार से भागती है। वह जीवन को साधना बना लेती है, न कर्मों से डरती है न मृत्यु से। वह जान जाती है कि परम सत्य के मार्ग पर चलना ही उसका परम कर्तव्य है। इस अवस्था में आत्मा को एक अदृश्य सहायता भी मिलने लगती है। देवगण उसका मार्गदर्शन करते हैं और यमराज भी उसे सम्मान पूर्वक विदा देने की तैयारी करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने आत्मज्ञान को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, उसकी मृत्यु भी योग की तरह होती है, शांत, सहज और दिव्य। इस योगमयी मृत्यु के बाद आत्मा किसी दंड के योग्य नहीं रहती। वह उच्च लोकों में देवताओं के समीप या ब्रह्मलोक में निवास करती है। वहां उसे केवल प्रकाश ही प्रकाश मिलता है, न कोई डर, न मोह, न पश्चाताप, बस एक गहरा संतोष और निर्विकल्प शांति। आत्मा जब ब्रह्मलोक या उच्च दिव्य लोकों में पहुंचती है तो उसे संसार की चकाचौंध न लुभाती है, न ही भूतकाल की स्मृतियां सताती हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यह अवस्था केवल उन्हीं को मिलती है जो जीवन के प्रत्येक क्षण को ईश्वर के स्मरण और सेवा में समर्पित करते हैं। इन दिव्य लोकों में आत्मा न तो जन्म लेती है न मृत्यु से गुजरती है। वह स्थिर हो जाती है। जैसे दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर रहती है, वैसे ही आत्मा पूर्ण ध्यान की स्थिति में रहती है। वहां कोई वाणी नहीं पर संप्रेषण है, कोई शरीर नहीं पर चेतना है, कोई कामना नहीं, केवल पूर्णता की अनुभूति है। यह पूर्णता आत्मा को भीतर से बदल देती है। उसे न धर्म की चिंता रहती है न अधर्म का भय, क्योंकि उसने जो जानना था वह जान लिया, जो भुगतना था वह भुगत लिया। अब वह केवल साक्षी है, जग को देखती है पर उसमें उलझती नहीं। गरुड़ पुराण में इसे पूर्ण विश्राम की अवस्था कहा गया है। आत्मा यहाँ न तो समय में बंधी होती है न स्थान में। उसे किसी देह, जाति या पहचान की जरूरत नहीं रहती। वह अखंड होती है, शुद्ध और एकरस। परंतु यह अवस्था भी अंतिम नहीं होती जब तक आत्मा ब्रह्म से पूर्णतः एकाकार न हो जाए। ब्रह्म से एक हो जाना ही मोक्ष है, जहां आत्मा आत्मा नहीं रहती। वह स्वयं ईश्वर का अंश नहीं, स्वयं ईश्वर बन जाती है। वह आत्मा जो न अब चाहती है न त्यागती है, जो बस है, शुद्ध, निराकार और अविचल। गरुड़ पुराण इस अवस्था को कैवल्य कहता है, जहां न कोई यात्रा शेष है न कोई प्रश्न बाकी। आत्मा अब अपने स्रोत में लीन हो चुकी होती है। इस मोक्ष की स्थिति में न पाप का अस्तित्व रह जाता है न पुण्य का मोल। वहां सब कुछ केवल सत्ता बन जाता है, एक ऐसी सत्ता जो न आरंभ जानती है न अंत। वहां कोई स्मृति नहीं, कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल शाश्वत वर्तमान। गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं जहां इच्छाएं पूरी होती हैं। ये तो स्वयं इच्छाओं के पूर्ण लोप की दशा है। वहां आत्मा न कोई रूप देखती है न कोई रस खोजती है। वह पूर्णत्व की उस अनुभूति में स्थित हो जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए साधना, सेवा, त्याग और ध्यान के कठिन मार्ग से गुजरना होता है। यह राह सरल नहीं परंतु निश्चित है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने हर कर्म को समर्पण की भावना से किया, जिसने अपने जीवन को तप का रूप दिया, वही इस परम अवस्था का अधिकारी बनता है। और जब आत्मा यहां पहुंचती है तो यमराज भी उसका स्वागत नहीं करते, क्योंकि अब उसके लिए यम नहीं केवल ब्रह्म ही शेष होता है। यम का क्षेत्र तो उन्हीं के लिए है जो अभी अधूरे हैं, जिनकी यात्रा बाकी है।
यहाँ आत्मा कोई सवाल नहीं पूछती, क्योंकि उसे उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं उत्तर बन चुकी होती है। वहां न द्वैत है न भेद, सिर्फ अद्वैत की अनुभूति होती है उस आत्मा को जो समस्त बंधनों को त्याग चुकी होती है। जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है, वहां आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे जल की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर केवल ब्रह्म ही बन जाती है। गरुड़ पुराण इस अनुभव को सर्वश्रेष्ठ मुक्ति कहता है। यह मुक्ति केवल जन्म मरण से नहीं, बल्कि विचारों, स्मृतियों और अहंकार से भी होती है। वहां कोई कथा नहीं, कोई इतिहास नहीं, केवल मौन है। ऐसा मौन जो शब्दों से कहीं अधिक मुखर है। इस अवस्था तक पहुंचने वाली आत्मा के लिए न कोई गति होती है, न कोई मार्ग। वह जहां है वहीं ब्रह्म है। उसके लिए कोई दिशा नहीं बचती, क्योंकि वह स्वयं दिशा बन चुकी होती है। गरुड़ पुराण इस गूढ़ रहस्य को अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रकट करता है। वह कहता है कि जब आत्मा अंतिम बार मृत्यु का अनुभव करती है और फिर उससे भी परे चली जाती है, तब न उसे देह की आवश्यकता होती है, न किसी लोक की। वह केवल चेतन ज्योति बन जाती है, चिरस्थायी, अविनाशी, निराकार। यह दशा केवल ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। और वह अनुभव तब होता है जब आत्मा सब कुछ छोड़कर पूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देती है। न इच्छा रहती है, न विरोध, केवल समर्पण। अब वह आत्मा न किसी द्वार से गुजरती है, न किसी दर्शन की आवश्यकता रखती है। वह स्वयं दर्शन बन जाती है। न वह किसी धर्म की परिभाषा में बंधती है, न किसी लिपि, वेद या मंत्र में। वह स्वयं परम सत्य की झलक होती है, जो अब किसी वर्णन की परिधि में नहीं आती। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्मा न तो लौकिक है न अलौकिक, वह तो केवल सत्ता है जो साक्षात ब्रह्म रूप है। वह न बाहर है न भीतर, वह सर्वत्र है, परंतु फिर भी अदृश्य है। ऐसी आत्मा अब किसी प्रयोजन से बंधी नहीं होती। न उसे मोक्ष की आकांक्षा होती है, न संसार से विमुखता, क्योंकि वह दोनों के पार चली जाती है। यह अवस्था तुरीय कही जाती है। वह चतुर्थ स्थिति जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी आगे है। गरुड़ पुराण इस अनुभूति को ब्रह्मानुभूति की संज्ञा देता है। वहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई संवाद नहीं होता, क्योंकि वहां कोई दो नहीं होते। वह केवल एक है जो नित्य है, अमर है और प्रकाश स्वरूप है। इस प्रकाश में कोई छाया नहीं होती, कोई भय नहीं होता। यहां पहुंचकर आत्मा के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वहां कुछ जानने को नहीं रहता, क्योंकि जानने वाला, झेय और ज्ञान ऑल मर्ज इनटू वन। वह आत्मा स्वयं ही प्रश्न है और उत्तर भी। ऐसी दशा में आत्मा को लौकिक वियोग या पारलौकिक आकर्षण नहीं सताते। उसे अब किसी संबंध की आवश्यकता नहीं। उसका संबंध केवल उस विराट से है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा यहां पहुंचती है वह फिर न लौटती है, न उसे लौटने की इच्छा होती है। वह अनंत की गोद में विश्राम करती है, जहां न कोई चेष्टा है न कोई गति, बस शाश्वत आनंद है। वह आनंद जो हर शोक, हर दुख और हर असंतोष से परे है। यह वह आनंद है जो न बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, न आंतरिक इच्छाओं पर। यह केवल होने का आनंद है, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। गरुड़ पुराण इसे आनंदमय ब्रह्म कहता है। वह ब्रह्म जो आनंद के रूप में विद्यमान है, हर जगह, हर क्षण। यह अवस्था आत्मा के भीतर एक गहरी शांति और संतोष का रूप लेती है। अब न तो आत्मा को किसी शारीरिक सुख की आवश्यकता रहती है, न मानसिक शांति की खोज होती है। सब कुछ पूर्ण है। वह शांति जो बाहर से प्राप्त नहीं हो सकती, वह अब भीतर से स्वतः उत्पन्न होती है। इस स्थिति में आत्मा न तो जीवन के उतार चढ़ाव को महसूस करती है, न मृत्यु के भय को। वह समय और काल से परे हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तो वह न ही पाप और पुण्य का अनुभव करती है, न ही किसी प्रलय के समय को। वह नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अस्तित्व का आधार बन चुकी होती है। ब्रह्म के इस आनंद में आत्मा न कोई विकार महसूस करती है, न कोई दुख। यह वह अवस्था है जहां न कुछ शेष बचता है, न कुछ खोता है।
सभी द्वैत मिट जाते हैं और आत्मा स्वयं में ही संपूर्णता का अनुभव करती है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होती है, स्वयं परमात्मा। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को न केवल शारीरिक साधन बल्कि मानसिक और भावनात्मक साधन भी पार करना होते हैं। यह एक गहरी साधना है जिसमें हर विचार, हर भावना, हर कार्य ईश्वर के लिए समर्पित होता है। जब आत्मा यह समझ जाती है कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है, तभी उसे यह अमृतवाणी सुनाई देती है, तत्वमसि, यानी तुम वही हो। यह वाक्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा सत्य है जो हर शंका और भ्रम को समाप्त कर देता है। जब आत्मा इस गहरे सत्य को समझती है तो उसके भीतर एक नई जागृति होती है। यह जागृति केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व में एक शाश्वत परिवर्तन का संकेत देती है। अब आत्मा जान जाती है कि वह शरीर, मन और बुद्धि से कहीं ऊपर है। वह शुद्ध चेतना है जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरी नहीं, बस रही है, केवल अनुभव कर रही है। गरुड़ पुराण में यह ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम रूप है। जब आत्मा यह समझ जाती है कि उसका असली रूप ब्रह्म है, तब वह हर भेदभाव को, हर अंतर को मिटा देती है। वह अब न शरीर की सीमाओं में बंधी रहती है, न मन के द्वंद्वों से ग्रस्त होती है। वह केवल एक परम अवस्था में रहती है, निर्विकार, निष्कलंक और शाश्वत। यह ज्ञान आत्मा को न केवल ब्रह्म के समीप ले जाता है बल्कि उसे उसकी असल पहचान भी दिखाता है। अब आत्मा जान जाती है कि वह न शरीर है, न मन है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्म है जो न समय में बंधा है, न स्थान में। वह अब सभी द्वैतों से मुक्त हो चुकी होती है और उसे अपनी वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। यह अनुभव आत्मा के लिए सबसे ऊंचा अनुभव होता है क्योंकि वह अब हर कर्म, हर अनुभव को ब्रह्म के रूप में देखती है। उसे किसी तरह का कष्ट, दर्द या सुख नहीं होता। वह केवल शांति और समर्पण के भीतर जीवित रहती है। यह उस परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है जो हम सभी के भीतर सदैव विद्यमान होता है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जो आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, वह न ही जन्म और मृत्यु के चक्र से ग्रस्त होती है, न ही उसे फिर से इस संसार में आना पड़ता है। वह सीधे ब्रह्म में समाहित हो जाती है, जहां न कोई विषय वस्तु, न कोई इच्छा, न कोई भूतकाल या भविष्य होता है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा समय की सीमाओं से परे हो जाती है। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को साक्षात ब्रह्म रूप कहा गया है, जहां आत्मा न तो अपने अतीत से जुड़ी रहती है, न भविष्य की चिंता करती है। वह केवल वर्तमान के अस्तित्व में पूर्ण रूप से निवास करती है और यही उसकी शाश्वत शांति है। जब आत्मा इस गहरे सत्य को समझ लेती है तो उसे यह एहसास होता है कि समय केवल एक माया है, एक भ्रम जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परे ले जाता है। उसका अतीत और भविष्य अब उसे महत्व नहीं रखते क्योंकि वह जानती है कि वह अज्ञेय है, असीमित है और उसके भीतर अनंत ऊर्जा है। इस ऊर्जा के साथ वह हर क्षण में केवल एकत्व का अनुभव करती है क्योंकि अब वह समग्र ब्रह्म का अंश बन चुकी होती है। इस ज्ञान के साथ आत्मा को यह एहसास भी होता है कि उसका अस्तित्व न तो जन्म से जुड़ा है, न मृत्यु से। वह निराकार, निरंतर और अनश्वर है। अब वह अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, जबकि उसका असली स्वरूप उससे कहीं ऊपर है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जब आत्मा इस उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करती है तो वह पूरी तरह से ब्रह्म में विलीन हो जाती है। वह अब न समय में बंधी रहती है, न स्थान में। वह सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। वह निराकार, निर्लेप और शुद्ध आनंद है। यह अवस्था आत्मा को आत्म साक्षात्कार और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अब वह अपने अस्तित्व से मुक्त होती है और संसार के किसी भी द्वैत में बंधी नहीं रहती। वह जानती है कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। वह उस सर्वोच्च सत्य से मिल चुकी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल एक असीमित और शाश्वत प्रेम है। अब आत्मा के भीतर न कोई कर्म करने की इच्छा होती है, न कोई बाहरी उद्देश्य। वह केवल ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करती है और इस अनुभव में उसे पूर्ण संतोष मिलता है। गरुड़ पुराण इस स्थिति को मोक्ष कहता है। वह मुक्ति जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से परे ले जाती है। यह आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है।
स्वयं को पहचानना, स्वयं में समाहित होना और अंततः ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना।